कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा। अथ विंशम पूर्णम श्री नंदराजस्य वरुणलोक गमनम स गोलोक दर्शनम च। तो इस 20वां पूरन में श्री नंद जी का वरुण लोक में जाना एवं गोलोक का दर्शन इत्यादि लीलाओं का वर्णन आएगा। तो अनंतर प्रातः काल की कथा में स्निग्ध कंठ वक्ता होकर बोला। तो हमने देखा कि कथा 2 सत्र में चल गई है, एक प्रातःकालीन और एक संध्याकालीन। प्रातःकालीन कथा जो है श्री नंद महाराज के सभागार में, जहाँ समस्त ब्रजवासी उपस्थित रहते वहाँ होती है, और जो संध्याकालीन या रात्रिकालीन कथा है वो कृष्ण भगवान के अंतःपुर में, भगवान वहाँ पे जहाँ पे सब गोप गोपियाँ जो है, युवा वर्ग जो है, उनके समक्ष होती है। तो इस तरह से बहुत ही संयोग है कि जिस दिन ये कथा हुआ था, जिस दिन ये लीला हुआ था, उस दिन भी एकादशी था और आज भी एकादशी है। तो प्रातः काल की कथा में स्निग्ध कंठ वक्ता होकर बोला, इस प्रकार एकादशी के दिन बीती हुई कथा भाई मधुकंठ ने कही और स्थिरतापूर्वक उस एकादशी तिथि को सब मनोरथ पूर्ण करने वाली समझकर श्री ब्रजराज ने नित्य की तरह बड़े उल्लास पूर्वक उपवास किया, किंतु पारण की कारण वृक्ष छीन पाए। अच्छा, ये द्वादशी कथा जो ये जो लीला हुआ था द्वादशी के दिन, एकादशी का उपवास करने के बाद दूसरे दिन जब नंद महाराज जाते हैं द्वादशी पालन करने के लिए, उस समय भी हुआ था घटना। तो श्री ब्रजराज ने नित्य की तरह बड़े उल्लास पूर्वक उपवास किया। अतः प्रभात कथायाम, बोली माता जी। अतः प्रभात कथायाम स्कंद कंठा वाचा तद एवं एकादशी कथा कथिता ताम च तिथिं शिथिलतया प्रतित मनोरथां प्रत्या नित्या देव ब्रजदेवा संयम उल्लासा उपवासा। किंतु पारण की कारणभूत क्षीण प्राय द्वादशी तिथि को थोड़ी सी अवशिष्ट जानकर बहुत सी बची हुई रात्रि में ही विशिष्ट विधि के अनुसार स्नान आदि करने के लिए श्री यमुना में प्रवेश किया और प्रविष्ट होकर विधि पूर्वक निर्भय स्नान करने लग गए। हम लोग जानते हैं कि एकादशी के दूसरे दिन जो है द्वादशी के समय जो पारण टाइम होता है, तो कभी कभी पारण टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए पारण टाइम बहुत कम है, तो इसलिए जो नंद महाराज है उन्होंने थोड़ा जल्दी जो है यमुना में स्नान के लिए प्रवेश किया और विधि पूर्वक निर्भय स्नान करने लग गए। स्नान करके जल के भीतर ही एकाग्र चित्त से वैदिक निष्ठा पूर्वक श्री नारायण की मानसिक पूजा करने लग गए। तो स्नान करते समय जैसे शास्त्रों में अनुमोदित है कि खाली ये नहीं है कि पानी डाल दिया निकल गया, ऐसे नहीं है। वहां पे भी स्नान करते समय भी मंत्रोच्चार किया जाता है। तो वैदिक स्नान, वैदिक निष्ठा पूर्वक भगवान नंद महाराज जो है स्नान करने लग गए श्री नारायण की मानसिक पूजा करते करते, और अच्छी प्रकार ध्यान करना आरंभ कर दिया। श्री नारायण की उपासना में तो ये श्री नंद जी जन्म से ही तन्मय होने के कारण निर्मल बुद्धि थे, क्योंकि नारायण की उपासना का प्रथा का प्रचलन था और कृष्ण भगवान को तो वो लोग अपने पुत्र स्वरूप देखते थे, उनमें भगवान वाला कोई ऑल एंड रेवरेंस का भाव नहीं था भगवान कृष्ण से, उनसे वात्सल्य प्रेम था सबको, ब्रजवासियों को, माधुर्य साक्ष्य और वात्सल्य ये सब था। ऑल एंड रेवरेंस में जो जैसे भगवान का तो भगवान बहुत विभु है, हम लोग अणु है, इस तरह का कोई भाव नहीं था। तो वो लोग नारायण को ही भगवान मानकर जो कि परंपरा में उनकी पूजा करते थे। तो वैसे
लोकोत्तर पुत्र की प्राप्ति के आनंद से तो वे श्री नारायण की उपासना में और अधिकता को प्राप्त हो गए थे। और ऐसे पुत्र को प्राप्त कर जिसको क्या है, स्वयं देवता लोग आके अभिषेक कर रहे हैं। पिछले सत्र में हम लोगों ने जाना ना कैसे देवताओं ने भगवान का अभिषेक किया, उनको आभूषणों से अलंकित किया, उनको दिव्य छत्र और लकुटी और या मुरली इत्यादि दिया। तो इस तरह से तो बहुत पसंद थे कि नारायण की कृपा से ऐसा जो है सुंदर स्वभाव वाला लोग सभी लोगों में जो है प्रतिष्ठित होने वाला पुत्र का प्राप्ति हुआ है। तो और ज्यादा भाव विभोग होकर वो नारायण की उपासना कर रहे थे। तदंतर उस प्रकार के ध्यान की सावधानी के कारण असीम समाधि को प्राप्त हुए श्री नंद जी को चारों ओर घूमते हुए वरुण के चर मतलब वरुण के अनुचर, वरुण के सेवक उनके पास आकर शीघ्र ही अपने स्वामी के निवास स्थान के प्रति उठा ले गए। बोलिए माता जी। किंतु कारणम अवशिष्यमेव द्वादशीम अवशिष्टा अवधाय वह वशिष्ठायामपि रजन्याम विशिष्ट विधि बलात् स्नानादि कलनाया कालिंदीं प्रविष्टवान्। प्रविश्य च यथा मंत्रस्नु सस्नो ज्ञात्वा चानन्तरे वारिण श्रीनारायणम् एकान्तया सागमनिष्ठुम् उपदिष्टवान् सुष्ठु धातुम् आरब्धवान्। तत्र चायं जन्मता एवं तन्मयताया सन्मतिरासीत्। तादृशां नन्दन लाभानन्दस्तु तत्राप्यतिशयं विन्दति स्म। तत्रस्य तद्विधा ध्यानवधानता समाधि मनवधिमापन्नवन्तं तं सर्वत् प्रचरन्तः प्रचेतसा चरा सहसा समासाद्य सद्य स्वीय स्वामिनी निवासं प्रत्ययास्यामाशु। यही तक है क्या? तक हुआ ना प्रभु जी। यह वरुण लोक का निवास विशेष वरुण की जल स्तंभनी विद्या के द्वारा आरंभ होने वाला एवं स्वतः प्रकाशमान था तथा यमुना जी के काली हृदयस्थ विभव के नीचे के प्रदेश के ही पास में ही भूमि के विलमय स्थान में निविष्ट था। तो ये जो वरुण लोक था, ये वरुण देव का जो निवास था, ये वरुण देव की जल स्तंभनी विद्या के द्वारा, तो वहां पे जो है उन्होंने जल को बांध रखा था, जल को स्तंभित कर दिया था, मतलब वो जल में हलचल नहीं था वहां पे, और आरब्ध होने वाला एवं स्वतः प्रकाशमान था। तथा यमुना जी के काली हृदय विभव के नीचे, जहाँ पे काली हृदय है वहीं पे उसी के नीचे के प्रदेश के पास में ही भूमि के विलमय स्थान में निविष्ट था, और मतलब अंदर था, जल के अंदर में, भूमि के नीचे, तल के नीचे। और श्री कृष्ण के पिता होने के नाते विख्यात एवं पूजित महानुभाव उन श्री नंद जी का उस प्रकार वरुण लोक में ले जाना नीतिमानों की दृष्टि में माननीय नहीं है, सो बात नहीं। क्योंकि श्री नंद जी निरंतर यही स्मरण करते रहते थे कि मेरे भाग्य समूह से उत्पन्न हुए इस पुत्र के परम प्रेममय हर्षप्रद उत्कर्ष को उत्तरोत्तर वृद्धि के परिमाण से युक्त निरंतर ही देखते गए। इसलिए श्री नंद जी के स्मरण के अनुसार श्री कृष्ण के उत्तरोत्तर उत्कर्ष का संयोग प्राप्त कराने के लिए उनकी लीला में उपयोग में आने वाली योग माया के ही पूतना आदि के आने की तरह ये सब आचरण या संकेत है।
तो ये भगवान के पिता जो है नंद महाराज, उनको इस तरह से वरुण लोक में ले जाना जो है वो ऐसे दृष्टि से नीति मानो, मतलब जो देखते हैं कि भगवान के पिता हैं और वैसे भी कृष्ण जो उस समय सारे लोगों द्वारा पूजित थे, देवताओं के द्वारा, तो फिर उनको पिताजी को इस तरह से जल में उनके सैनिकों द्वारा ले जाना वरुण देव के, ये उचित नहीं है। किंतु फिर आगे क्या बता रहे हैं, क्योंकि योग माया के द्वारा जो है ये भगवान की लीलाओं का वर्धन करने के लिए, भगवान की लीलाओं का में को बनाने से क्या होता है कि भगवान की कीर्ति बढ़ती है। भगवान जब लीला करते हैं तो लीलाओं से तो भगवान को लोग पहचानते हैं। इसलिए ये जो है सब जो आचरण, ये जो किया गया वरुण के द्वारा, जो उनको बंदी बनाया गया, ये सब आचरण या संकेत है उनके आने वाली लीला के। पढ़िए माता जी। एषा निवास विशेष पश्य जलस्तंभन लंबितारंभवान स्वतः एव भासवान भास्वता कन्या हृदयस्थ विवरस्यात् प्रदेशे सदेशाय रसा विवर देशे निवेशम आसीदिति न च कृष्ण प्रभवता विदित महितानुभावस्य तस्य तथा नयनम नैवता न संभावनीयम सा हि निरंतर इदं चिन्तयति यद भाग्यजातः संजातस्य सुतस्य यतोत्तर प्रथमा न मानतया परम प्रेम हर्षद उत्कर्ष शाश्वत पश्यामि इति तद देवा सकृत देवा योगम अपयितु तल्लीलायम उपयोग माया तया योग माया या एवं समयस्ता एते पूतना गमनादि दिवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान जब आते हैं लीला करने के लिए तो सूत्रधार का कार्य कौन करता है? योग माया। यहाँ पे भी योग माया सब अरेंजमेंट कर रहा है भगवान का आने वाला लीला के लिए। तदंतर ध्यान निमग्न हुए श्री ब्रजराज को जब वरुण के आगे उनके आज्ञाकारी दूतों ने स्थापित किया, तब श्री ब्रजराज के आकार से ही ब्रजराज को निश्चय करके पुनः श्री नारायण की धारणा से युक्त जानकर वरुण देव ने अत्यंत भय एवं आदर के सहित दिव्य वस्त्र आदि से सजाकर श्रेष्ठ शैया पर ही शयन करा दिया। तो नंद महाराज तो ध्यान में मग्न थे, तो जो है ये वरुण देव ने क्या किया, उनको दिव्य वस्त्र इत्यादि से शैया कर उनको शैया पे विश्राम करा दिया। यस, पढ़िए माता जी। तथा वेसीन मेवा ब्रजेशान यथा पासिना पुरत तथा देशा भी निवेशीनस्ते संचारिता वन तदाकारात् एव तब तम निर्धारयन् पुनश्च नारायण धारणा वंतम वधारा यन्मति दराभ्याम कृत दिव्य वस्त्रादि प्रस्थितया वर्षय्याम एवादि या भाष। स्वयं अपने पिता के हरण को न सहने वाले श्री कृष्ण के आने को तदंतर ही मानता हुआ बहुत दूर से देखने के कारण रूप अपने पूर्व के द्वार पर स्थित होकर दंड की तरह खड़ा हो गया। स्वयं त्या पितृहरण सहिष्णु कृष्ण गमनम अंतरम एव मनवान सुदूर दृष्टि हेतु पूर्वद्वारम अधितिष्ठन्
ऊर्ध्वमेव तिष्ठति स्म। तो भगवान देव को मतलब ये ज्ञान था कि भगवान अपने पिता के हरण को सहन नहीं करेंगे कृष्ण जी, और शीघ्र ही जो है वो आ जाएंगे भगवान के लोक में। तो इसलिए वो उनके द्वार पर सावधान होके खड़ा हो गया, दंड की तरह खड़ा हो गया, ताकि भगवान को आते हुए देख के उनका दर्शन कर सके। अब ब्रज के वृत्तांत का अनुसरण करो। तो यहाँ तो ये हो गया, नंद महाराज जो है जल के अंदर में तो समाधि में थे, वो ध्यान में थे और भगवान देव के लोक में पहुंच गए हैं। अब आगे वहां पीछे क्या हुआ, जब श्री कृष्ण के पिता यमुना जल में उनकी अधीनता मात्र को धन मानने वाले जनों को दिखाई नहीं दिए, तब तो वे सब भयभीत हो प्रत्येक दिशा में दौड़कर जल में गोता लगाकर भी उनको न पाने के कारण जल के बाहर आ गए। तो उनके साथ और भी जो लोग गए हुए थे स्नान के लिए, जब उनको नंद महाराज दिखाई नहीं दिए तो वो सब भयभीत होकर सब जगह मतलब किसी अशुभ आशंका को ध्यान में रखते हुए चारों तरफ जो है उनको खोजने लगे और पानी के अंदर बाहर सब तरफ उनको देखने लगे। तो उनकी अधीनता मात्र को धन मानने वाले जो, तो वो लोग कौन थे, जो नंदगांव जो ब्रजवासी जो थे, जो नंद महाराज के और जो गांव में रहने वाले जो थे, जो उनकी अधीनता को धन मानते थे, तो उनकी अधीनता को सहर्ष स्वीकार किया हुआ था जिन लोगों ने। ऐसा नहीं था कि भाई वो बल के कारण कोई राजा थे या धन के कारण राजा थे, वो लोगों के मन में जो है उनका आधिपत्य था नंद महाराज का, वो अपने गुणों के कारण उन लोगों के राजा थे नंद महाराज। इसलिए भय के कारण नहीं, उनको वो धन की तरह मतलब उनका जैसे धन प्रिय होता है वैसे नंद महाराज उन सबको प्रिय थे। इसलिए वे सब बाहर जल के बाहर आ गए नहीं मिलने पर, और बाहर आते ही रोते एवं चिल्लाते हुए ब्रज की ओर चल दिए। पश्चात कृष्ण बलराम है आगे जिनके, ऐसे ब्रज के कुछ मुखियाओं ने महादुखी हुए उन लोगों को अपने सम्मुख ही प्राप्त किया। ये लोग जो वापस आए ब्रज की तरफ, वहां पे कृष्ण बलराम आगे थे और बाकी जो वृद्ध जन थे वो उनके साथ साथ में उनके पीछे थे। तो उन लोगों को अपने सम्मुख प्राप्त किया, अपने सम्मुख देखा। अब वो लोग इस घटना का वर्णन करेंगे। इस संस्कृत में पढ़ लीजिए श्लोक। दो श्लोक प्रभु जी, एक ही 5 पर ना। आत्रत्यं वृत्तमनुवृत्यतां यदा खलु श्री कृष्णस्य तात कृष्णापात से तन्नाथ वत्ता मात्र धनानां जनानां दृश्य भाप वाप तदा दिशि दिशि कांदिशि कास्ते जलम आगव तद प्राप्ति तद्वाहायं प्रदेशम आगता आगम्य च ब्रिक्रोशन्त एव ब्रजम विगच्छन्तः कृष्ण और बलराम कृष्ण रामागण्यस्तान ब्रज ग्रामण्य पलिता सुखान स्वाभिमुखो नेव लेभिरे। ये भी है नीचे वाला प्रभु जी। नहीं, और वहां पर परम दुखास्पद उस घटना के श्रवण मात्र से दुखित हो चारों ओर चित्त को चलाने वाले कृष्ण बलदेव विक्रम पूर्वक सबको लांघ कर उत्कट उत्कंठा से युक्त शीघ्र गति से पृथ्वी को भी चलाते हुए उसी घाट पर आ गए। तो जैसे ही इस घटना के बारे में सुना, वो लोग त्वरित मतलब द्रुत गति से कृष्ण और बलराम जो है उसी घाट पे आ गए। कौन से? काली हिद के पास में, जहाँ पर भगवान देव के सेवकों ने इनका नंद महाराज को अपहरण कर लिया था। रुकिए। तथा वहां पर संपूर्ण रूप से व्याकुल
अग्रज श्री बलराम को आलिंगन कर अश्रु बहाते हुए श्री कृष्ण ने यह सुनाया कि भैया जी, मैं जब तक पिताजी को लाकर सुख का वितरण करूं तब तक आप सावधानी से माताजी की रक्षा करके सभी की रक्षा करना। माताजी यदि यहाँ आ गई तब तो मैं किसी प्रकार भी न पिताजी को पा सकूंगा एवं न किसी की रक्षा ही कर सकूंगा। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यदि यशोदा मैया आ जाएंगी तो वो उनको अंदर यमुना के अंदर प्रवेश करने नहीं देंगी और वो स्वयं दुखी हो जाएंगे। इसलिए बोला कि वो फिर वो कुछ अच्छा मतलब कुछ कर नहीं पाएंगे, भगवान अपने पिताजी का भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोले कि आप सबको संभालिए, बलराम जी को बोल गए भगवान। अब श्लोका पढ़िए माता जी, 6 नंबर श्लोका। तत्र चावृते सुति मात्रे परम दुख पात्रे सर्वथा कृतमनो विरामो कृष्णो रामो विक्रया सर्वमति विक्रम्य, विक्रय नहीं, विक्रम्य 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 सर्वमति क्रम्य पराक्रम परमोत्त कटित मत्या झटति गत्या पृथ्वीम् अपि घटयन्तो तमेव घटमाटतु तत्र पृथ्वीम् अपि घटयन्तो तमेव घटमाटतु। तो जैसे जब वो इतना द्रुत गति से चल रहा था तो जैसे लगा कि पृथ्वी को भी चला गए। मतलब उनके जो पांव के उनका जो चलने से जो है पृथ्वी आदि, जैसे कोई जैसे आप फुटबॉल ले लीजिए तो फुटबॉल के ऊपर कोई जैसे चलते तो फुटबॉल को चलाते हुए चल रहा था, वैसे लगा कि पृथ्वी को चलाते हुए चल रहे थे। तत्र च कृष्ण समग्र व्याघ्रम अग्रजम आलिंगतः रिंगत अस्त्र में अस्त्रया श्रावतः भ्रातर मातरम कातरया तया विरच्य सर्व एव रक्षणीया यावदहं पितरा मानिया सुख वितरम करवाणि मातरा यत्र आगतयां तू न कथचिन्तपि पर्यापयितुं सच्छयामि इति। हरे कृष्ण। तो इस तरह कृष्ण कहते हैं कि जब तक मैं वापस आकर सुख का वितरण, पिताजी को पुनः लाके सुख का वितरण करूं तब तक आप सबको संभालिए, बलराम जी को बोल के। पश्चात श्री कृष्ण केवल इस प्रकार वार्तालाप कर पिताजी को लाने के लिए यात्रा कर अपने शरीर की परिपाटी से सिंह की लज्जा को बढ़ाकर कमर में कसी हुई फेंट से सुसज्जित होकर पाताल विवर्ग के द्वार योग्य यमुना जी के मध्य में निमग्न हो गए। तो अभी जो भगवान कृष्ण है उनका मतलब सुंदरता का किससे ये करें, सिंह की तरह अपने शरीर की परिपाटी से सिंह को लज्जा करो, सिंह को भी लज्जाने वाला जो उनका शरीर का सौष्ठव है वैसा लगा है। और कमर में फेंट मतलब वो जो कमर बंद बांध करके सुसज्जित होकर पाताल विवाह मतलब पाताल जो गड्ढे से जो जिसका द्वार कहाँ पे, यमुना के अंदर है, यमुना जी के मध्य में निमग्न हो गए, प्रवेश कर गए। हाँ बोलिए, कोई प्रश्न? तदेव कृत संवाद मात्र पितर मातनोति निमिति यात्रा सह हननम वृत्तिम सिंह लज्जः संहिता परिकर सज्ज पताल विवर द्वार पात्रम सरित पात्र मनु ममज्ज मध्य में निमग्न हो गए। तदंतर श्री ब्रजेश्वरी आदि सभी ब्रजांगनाएं उसी घाट पर चरण मात्र धरकर अकेले बलराम जी को देखकर श्री कृष्ण का अनुसंधान करती हुई पूछने लगी कि तुम्हारे छोटे भाई कहाँ गए हैं? पढ़िए। अनंतरं च ब्रजेश्वरी प्रधानः सर्व एव अत्र चरणं मात्रम् अधान रामम् एकम् अवधानः कृष्णम् अनुसन्धानः प्रपच्छु क्व नु
यात त्वदनुजा जाता इति। त्वनुयात स्वदनुजात इति, आपका अनुज कहाँ है? श्री बलराम जी तो श्री यशोदा जी को विरूपाकार वाली देखते हुए बोले, माता जी आप कातरता को मत प्राप्त हो, क्योंकि श्री कृष्ण अभी पिताजी को लेकर यहाँ आकर स्वजनों के सुख को उत्पन्न कर देंगे। सातु ताम ब्रजेंद्र सुदृशम विसदृशः परामृशन वाचा मातरन न कातार तामा यही सातु संप्रत्येव जनकम आदाय स्वजन सुखम जनिष्यति इति। विरूपाकार वाली माता मतलब वो उनको वो जैसे विवल हो जाते हैं ना, जैसे उस तरह से, मतलब इस क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपरली नहीं थे, यशोदा माता जी है, शौक लगने से जैसे एक विक्षिप्त जैसे हो जाते हैं वैसे। पश्चात अपनी माँ से बोले, किन से बोले, कौन किन से बोल गए? हाँ बोलिए। बलराम जी अपनी माँ रोहिणी से बोले। हाँ, अपनी माँ से बोले, हाय तू भी मुझको क्यों पीटेगी, देख माँ मुझ पर विश्वास कर, श्वास मात्र अवशिष्ट सी यशोदा जी को बचा ले। ये क्या है? श्वास मात्रा वशिष्ठ श्री यशोदा जी को बचा ले। पढ़िए क्या है? अतः स्वमातरम वाचा हंत त्वमपि कथम हंतसि मयि विश्वास मात्रा वशिष्ठमेता पाहि। तदंतर सभी बूढ़े बड़े गोप कालिय दमन के अनुसार श्री बलराम जी के वचन को ग्लानि रहित यथार्थ अनुभव से युक्त मानते हुए श्री ब्रजगानी को विश्राम कराने लग गए। तो सबको अभी एक्सपीरियंस हुआ था ना कुछ समय पहले, काली दमन के समय के भगवान कृष्ण ने कैसे जमुना में कूद करके कालिया को क्या बोलते हैं, कालिया के विष को खत्म करके कालिया को वहां से भगाया था, तो उसके ऊपर विजय प्राप्त किया था। तो इसलिए अभी जो बाकी लोगों को विश्वास हो गया कि हाँ ये बलराम जी जो बोल रहे हैं ठीक है, थोड़ी देर में जो है कृष्ण जो है नंद महाराज को लेकर के आ जाएंगे और सबके दुख को दूर कर देंगे। इसलिए वो भी ब्रजगानी को विश्राम कराने लगे कि आपको किए, थोड़ा हमको धीरज बंधाने लगे। 11 नंबर। ततश्च सर्व एवान्वर्च कलिया दमन प्रक्रमता तत्वचनम अक्लम प्रमेव मनवान्तस्ता विश्राम या माशु। किंतु उस समय सभी जन यह क्या स्वप्न है अथवा जागरण, यह मूर्छा है अथवा उन्माद, इस विषय को समझने के लिए बारंबार बुद्धि को न पा सके, किंतु उत्कंठा से आवृत हृदय वाले उन जनों के मुख से केवल यही वाणी प्रकट हो गई थी कि हाय हाय हे श्री ब्रजराज, हाय 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 हे प्यारे श्री कृष्ण, आप कहाँ हो? वे पद में है ना, ये कहाँ पढ़े हैं? अच्छा हम पढ़ते हैं इसको। किंतु किम स्वप्न किमु जागर किम अथवा मुक्षा किम उन्मादिता वेत्येतत् परिचेतुमा पुरस्कृत बुद्धिं न तस्मिन् जना। किंतु कंठिततावगुंठित हृदाम तेषाम अभूदवागियम् हा हा श्री ब्रजराज हा बत हा श्री कृष्ण उत्तराशिभो। इस तरह से सब कोई विलाप करने लग गए, कृष्ण नंद महाराज को पुकारने लग गए।
उस समय 4 जनियों के द्वारा धारण की हुई प्राय दग्ध चित्त वाली ब्रजेश्वरी श्री यशोदा अपश्वासों के अस्तित्व के तर्क पात्र हा हा मात्र कह गई थी, अर्थात मेरे श्वास अभी हैं, इस बात को बताने वाले हाहाकार मत कर गई थी। तो यशोदा माता को 4 गोपियों ने संभाला हुआ था और दग्ध चित्त वाले मतलब उनका जो हृदय विदीर्ण हो चुका था कि दोनों पुत्र नंद महाराज और कृष्ण दोनों जो है वो आंखों से ओझल हो गए थे, इसलिए वो केवल हा हा, जो बाकी लोग तो पूरा बोल रहे थे हा कृष्ण हा नंद ब्रजराज, किंतु वो केवल हा मतलब क्या ये संकेत मात्र दे रहे थे कि उनके श्वास चल गए हैं, उनके प्राण हैं। हाँ पढ़िए माता जी, ये भी पद नहीं। अनित तुष्टयाधिता प्लष्टुचिता बजेश्वरी श्वासास्थिता तर्क पात्रम हा हा मात्रम जगादस। अब ऊंचे एवं अचल जल से व्याप्त सुरंग में प्रवेश कर वरुण लोक में गए हुए। तो ऊंचा तो जल के अंदर है तो जल तो बहुत होगा, जैसे कुआं में काफी जल रहता है, तो उसमें सुरंग में प्रवेश कर अचल जल, अचल क्यों है? क्योंकि वहां पे वरुण देव ने अपना स्तंभ जल को स्तंभित किया हुआ, बांधा हुआ, वहां जल में हलचल नहीं है, लहरें नहीं है, वहां पे प्रवेश का वरुण लोक में गए हुए एवं ब्रज की लक्ष्मी स्वरूपा से राधा आदिकों के प्यारे श्री कृष्ण के यथार्थ चरित्र का श्रवण कर धारण करो। अतः तुंगा चल जल चित सुरंगा प्रवेशता प्रचेता सदना सदना गतस्य तस्य ब्रज लक्ष्मी दैतस्य चरितम अनुपचरितम बधार्यता। जिस समय वरुण के दूतों ने श्री ब्रजराज को वेग पूर्वक वरुण के भवन में पहुंचाया था, उसी समय श्री कृष्ण भी वहां पर सम्मिलित हो गए। तो इतना जल्दी हुआ कि उनके दूत पहुंचे ही थे लेकर के, उनको जैसे विश्राम इत्यादि कराया, उतने देर में श्री कृष्ण भी वहां पर पहुंच गए। यदा तूते याद संपत्ति भवनम जवता श्री ब्रजराजम भाजयम तथा साचा तत्र सचेते स्म। यथा उस समय स्निग्ध श्याम वर्ण की कांति वाला भी श्री कृष्ण का शरीर क्रोध में रक्त वर्ण के से प्रकाश के कारण अदृश्य प्रतीत हो रहा था, मतलब देखने में भयंकर। अदृश्य मतलब जैसे नहीं दिख रहा वैसा नहीं, अदृश्य मतलब यहाँ पड़ता है देखने में भयंकर। दृश्य मतलब जो देखने में सुहावना, अदृश्य मतलब देखने में भयंकर, ऐसा प्रतीत होगा था। क्योंकि श्याम वर्ण वाले भगवान जो है क्रोध की अधिकता के कारण जो रक्त वर्ण के से प्रतीत हो गए थे। एवं अंधकार को दूर करने वाले भी उनके दोनों नेत्र तीव्रता के सम्मेलन से देखने वालों के नेत्रों की शक्ति को रोक रहे थे, और कोमलता आदि गुण से युक्त भी उनकी वाणी क्रोध के वेग से उग्र मालूम पड़ती थी। इस प्रकार श्री कृष्ण का शरीर, नेत्र एवं वाणी, ये तीनों मिलकर प्रलयकालीन मेघ, बिजली तथा मेघ की गर्जन के भ्रम को धारण करने वाले वरुण लोकवासियों को विस्मित चकित करने लग गए। अर्थात श्री कृष्ण के शरीर को प्रलयकालीन मेघ के समान, उनके नेत्रों को बिजली के समान एवं उनकी वाणी को मेघ की ध्वनि के समान मानकर सभी विस्मित हो गए। तो ये पूरा पद्य में है। यथाच इंद श्यामला रुचिपि उद्धरुण्डतो अदृशं वपु ध्वन्तस्यपि तीव्रता सबलं नादिग्य क्रोधनं दृग्द्वयं कौमल्यादि गुणापि रोसर भा उग्रः तया तस्य हि कल्पांत तड़ित ध्वनि, जो कल्प के अंत में जो प्रलयकालीन जो है वैसा
भ्रमधरान विस्मयायन्ते स्मातान। तो भगवान जो है प्रलयकालीन मेघ के समान, उनके नेत्र बिजली के समान, उनकी वाणी मेघों की गंभीर ध्वनि के समान, ये सब देखकर सब जो है वरुण देव का जो लोक है वो लोग सब, उस लोक के निवासी सब विस्मित हो गए। पश्चात बिल में दुबक कर बैठे हुए गीदड़ की तरह वरुण लोक रूपी बिल में पड़ा हुआ वह नीच वरुण कहाँ है, इस प्रकार बोली की कल्पना के द्वारा उस वरुण के ऊपर तिरस्कार बढ़ाने वाले एवं श्रीमान नंद जी के कुल को बढ़ाने वाले श्री कृष्ण के अत्यंत बढ़ने की इच्छा वाले तथा नेत्रों को ताड़ित करने की इच्छा वाले तेज में अधिक कोलाहल के प्रवाह का अवलंबन करता हुआ अपने गले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी हम लोग इसको यही रखते हैं, ये हम लोग कल करेंगे आगे यहाँ से। श्री गोपाल चंपू की जय। जय।